मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम लोग कुफरी से निकल चुके हैं और कल मैंने बताया था कि हमारा रैंडम प्लान बना है, हम लोग कहीं और जा रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं मनाली में काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है, तो हमने सोचा अब जब घूमने निकले हैं तो थोड़ा मनाली भी हुआ है। और फिर आज सो रहे हैं, पीके जी गाड़ी चला रहे हैं, आगे थोड़ा ट्रैफिक है। और खुशी इस बात की है कि मनाली जा रहे हैं घूमने, बट दुख इस बात का है कि कपड़े बस कुफरी के हिसाब से लाए थे तो सब रिपीट करना पड़ेगा। तो यही बस दुख रहेगा कि मनाली के लिए अलग कपड़े नहीं हो पाएंगे। देखते हैं, कुछ खरीद पाए तो कुछ खरीद लेंगे, वरना इसी में काम चला लेंगे। और बट एक्साइटमेंट ये है कि चलो बर्फ़ में खेलने को मिलेगा, थोड़ा कई साल बाद हम बर्फ़ में खेलेंगे और मज़े करेंगे। तो अभी टाइम हो रहा है 9:40। रात झांक के देख रहे हैं, ये देखो, गुड मॉर्निंग। बहुत खराब हो रही है रास्ते में चलते चलते, बस घुमेड़ सी आ रही है क्योंकि जल्दी उठा दिया। आज 7 बजे के उठे हैं तो रास्ते से चक्कर नहीं आ रहा है, जल्दी उठने से चक्कर आ रहा है। जल्दी उठ गए एक तो, और ऊपर से नाश्ता भी करना था। 7:30 खुल गया था नाश्ता, तो हमने कहा खा ही ले, पहली बार 5 बजे कॉम्प्लीमेंट्री था ना। और नाश्ता वाश्ता करके निकले थे, और कपड़े तो हम पे है नहीं, तो वही रिपीट कर रहे हैं। गरीब आदमी घूमना ज्यादा है, कपड़े कम लाए हैं। और अभी रास्ते में पीके जी ने अभी एक गाना बनाया है। गाना चलो, वो जो 3 इडियट्स का गाना है ना, उड़ती पतंग सा था वो, तो उड़ती पतंग सा और था वो के बीच में इन्होंने 2 लाइन और जोड़ी है। क्या है? उड़ती धूप में छाँव के जैसा, रेगिस्तान में नाव के जैसा था वो। हम लोग मनाली के रास्ते पे हैं अभी, और रास्ता काफी घूम रहा है, मतलब बस एकदम सीधी रोड तो है ही नहीं। एक बार राइट एक बार लेफ्ट, कभी कान बंद हो जा रहा है, कभी बुझाहट हो रही है। और बस पूछो मत, एक तो नाश्ते में पूड़ी खा ली, बोला मत खा। सारा घूम रहे किलोमीटर पहाड़ पे। तो हम लोग अभी बिलासपुर पहुंचने वाले हैं। बिलासपुर आएगा, फिर मंडी आएगा, फिर मनाली आएगा। मनाली से पहले कुल्लू आएगा, तो बिलासपुर आने वाला है। बिलासपुर में रुकेंगे कहीं, अभी टीटी नहीं, थोड़ा टूटू एक जगह थी, तो बिलासपुर में चाय वाय पियेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। मंडी आने वाला है, बिलासपुर से आगे हैं। और मेरे बगल में ये नदी है, कौन सी नदी है? ब्यास नदी। बिल्कुल नदी के किनारे किनारे चल रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत सा रास्ता है। तो हालत मेरी थोड़ी ऐसे ही हो रही है, बिकॉज रास्ता बहुत घूम के है। और मैंने आपको पीछे रास्ता दिखाया था, एक पुल था जहाँ से हम टर्न हुए थे मनाली के लिए। तो वो जो ब्यास नदी है, वो केवल ब्यास नदी नहीं है, एक्चुअली हमारे राइट साइड से ब्यास नदी आ रही थी, और ये लेफ़्ट साइड से जो नदी आ रही थी, जो मेरा जो लेफ़्ट पड़ा था आपको, जो मैंने दिखाया था कि ये नदी है, वो सतलुज नदी है। तो वो जो पुल है बेसिकली वहाँ पे ब्यास और सतलुज का कनेक्शन हो रहा है आके।
लोग पहुंच गए हैं पंडो एक जगह है यहाँ पे, और ये जो पीछे डैम है ये पंडो डैम है। और यहाँ पे 2 रोड हैं, एकदम यू टर्न है, ये जाने वाली, ये आने वाली। तो हम लोग इधर से आके अभी यहाँ पे रुके हुए हैं। ये एक मैगी पॉइंट है, यहाँ पे भैया मैगी बना रहे हैं। तो बस थोड़ा सा ब्रेक लेके निकलेंगे यहाँ से। हालत एकदम पस्त है। टाइम हो रहा है 4:30, 9 बजे से चल रहे हैं और अभी आई गेस 2 आवर्स मोर। तो लेट्स सी कैसे कैसे रहती है जर्नी। थक चुके हैं, एकदम पस्त हैं, और हमारे ड्राइवर सबसे ज़्यादा पस्त है, गाड़ी चला के नॉन स्टॉप ड्राइव कर रहे हैं। तो चलिए हम जल्दी से पहुंच जाते हैं इससे पहले कि अंधेरा हो। और ये है विराज, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो हम लोग पहुंच गए अपने होटल रूम में और 8:30 पहुंचे हैं। और रोड बहुत नैरो है, मनाली में एंटर करने के बाद बहुत ज़्यादा नैरो रोड है। और फिर लेट नाइट हो रही थी, तो 6 बजे के बाद अंधेरा हो रहा था और ड्राइविंग में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो फाइनली 8:30 पे हम लोग पहुंच गए हैं और एकदम थक चुके हैं। और हमारे ड्राइवर PK जी, तो उनकी तो हालत पस्त है, एकदम गाड़ी चला चला के नॉन स्टॉप। तो वो रेस्ट मोड में आ गए हैं। विराज अभी खेल रहा है और अभी मैंने डिनर ऑर्डर किया है, तो डिनर आ चुका है पीछे। अभी खाया नहीं है हम लोगों ने, तो बस अभी खाने ही जा रहे हैं। तो आज का दिन मैं यहीं पे एंड करती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो आज है 23 दिसंबर और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है 8:30 का। और कल तो हम लोग पूरा दिन ड्राइव करने के बाद पूरा दिन गाड़ी में बैठे रहे। 9 बजे से 8:30 बजे पहुँचे हैं। तो ऑलमोस्ट 11.5 आवर्स की जर्नी थी। तो इतना थक गए थे कि बस आए और खाना खा के सो गए। तो अभी जस्ट उठे हैं, तो फ्रेश होके अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए नीचे। तो अभी मैं बालकनी में आई हूँ बाहर, क्योंकि रात में तो कुछ नहीं दिख रहा था बालकनी से क्या व्यू है क्या नहीं है। तो हमारा 2nd फ्लोर पे होटल है और यहाँ से एक्चुअली होटल्स का ही व्यू है, कोई ऐसा सच वो नहीं है। मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये सारे होटल्स हैं यहाँ पे, मतलब तो ये होटल मेन रोड से थोड़ा अंदर है और यहाँ से 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे मान रोड है। तो ये पूरा व्यू है। थोड़ा स्नो यहाँ पे है, जैसे ये देखिए थोड़ा बहुत स्नो हुआ है यहाँ पे, ये है जैसे। और वो है रोड, वो वाली, वो मेन रोड है, मतलब वहाँ से हम लोग आए हैं। तो उधर से एक्चुअली एंट्रेंस है। तो ये बगल वाला फ्लैट है, तो ये एक्चुअली बैक साइड की बालकनी है, ये हमारा है। तो यहाँ पे इन्होंने 2 चेयर्स भी दी हुई हैं, तो आप बालकनी में बैठ के एंजॉय कर सकते हो।
सकते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। उसके बाद आके थोड़ा और रिलैक्स करेंगे बिकॉज़ बहुत ज़्यादा थक गए हैं। और रिलैक्स करने के बाद वी विल डिसाइड कि हमें आज कहाँ घूमना है। तो हम लोग प्लान कर रहे हैं, माल रोड पास में है तो माल रोड हम आफ्टरनून में भी जा सकते हैं। यहाँ पे एक फेमस हडिम्बा देवी का टेम्पल है, तो हम लोग सोच रहे हैं वहाँ चले जाएं। वो टेम्पल आई गेस 1.5 किलोमीटर है यहाँ से। तो हम सोच रहे हैं आज हडिम्बा देवी टेम्पल कवर कर लें और माल रोड कर लें। में यहाँ पे स्नोफॉल के चांसेस हैं, मतलब प्रेडिक्शंस हैं और कोई श्योरिटी नहीं है। मौसम देख के तो मुझे स्नोफॉल का नहीं लग रहा है, देखो। बट यहाँ पे हिल स्टेशंस पे पता नहीं चलता है मौसम का, 15 मिनट में पूरा मौसम चेंज हो जाता है। तो यही है यहाँ का अपडेट। तो हम लोग कर लेते हैं ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट के बाद फिर जैसा भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। और हम लोग अभी होटल से निकल चुके हैं, अभी जा रहे हैं लोकल साइट सीइंग के लिए। तो हम लोग मनाली होटल से अभी जस्ट निकले हैं, कैब की है हमने। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कौन सा टेम्पल? वशिष्ठ टेम्पल। तो टेम्पल पहुंच के मैं आपको दिखाऊंगी। वहाँ की वेदर अभी मॉर्निंग में तो इतना ठंड नहीं है और स्नोफॉल भी अभी नहीं हुआ है, तो अभी देखते हैं कैसा रहता है। तो यही था मनु मंदिर। और इसकी हिस्ट्री ये है कि मनु एक ऋषि होते थे। तो जब यहाँ पे प्रलय आई थी तो उन्होंने एक नाव को अपने सींग से बांधा था और तभी उन्होंने सृष्टि के बीज रखे थे। तो तभी से बताते हैं दुनिया स्टार्ट हुई थी। तो इन शॉर्ट मनु ऋषि इज़ द क्रिएटर ऑफ ह्यूमन रेस। तो ये जो सृष्टि हमारी स्टार्ट हुई है, दुनिया जो स्टार्ट हुई है, ये मनु ऋषि से ही स्टार्ट हुई है। हिंदूज़ में मनु को बोलते हैं और जो क्रिश्चियंस होते हैं वो एडम को बोलते हैं। वो एडम को बोलते हैं, एग्जैक्टली। तो यही इनकी हिस्ट्री है और तभी से ये मंदिर यहाँ पे है। और मूर्ति पहले थी या मंदिर पहले था, ये अभी तक अनडिफाइंड है। और मूर्ति ज़मीन से निकली है, ये क्लियरली बता रही है। मूर्ति ज़मीन से निकली है, हाँ। और जब मूर्ति निकली है उसके बाद इस मंदिर का निर्माण हुआ है। तो यही थी इस मंदिर की कहानी। चलिए चलते हैं अपने अगले मंदिर को देखने और फिर बताते हैं वहाँ की हिस्ट्री। तो एक चीज़ और जो उस मनु टेम्पल की थी वो ये थी कि उन ऋषि का नाम क्या था? मनु। तो इसीलिए पहले इस जगह का नाम मनुआलय था। तो ये कहा जाता है हिस्ट्री के हिसाब से ये है कि कलयुग में इस जगह का नाम मनाली पड़ा है, पहले इसका नाम मनुआलय था। तो सेकंड पॉइंट है हमारा क्लब हाउस और हम क्लब हाउस के साइड से ही चल रहे हैं। अभी आगे जैसा होगा आपको दिखाऊंगी अंदर क्या है। क्लब हाउस में बस ऐसे ही थोड़ी सी मार्केट थी जो मैंने आपको दिखाई। और अभी मैं आ गई हूँ यही क्लब हाउस के साइड में है ये रिवर क्रॉसिंग।
तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो क्लब हाउस घूम के हम लोग आ गए हैं और अब हम लोग आए हैं वशिष्ठ टेम्पल में। वशिष्ठ टेम्पल की स्पेशलिटी है कि यहाँ पे नेचुरल हॉट वाटर आता है, ज़मीन से गर्म पानी नेचुरल। तो अभी हम वही देखने जा रहे हैं। आगे चलते हैं ना। तो गाइस हमने दर्शन कर लिए हैं और पोपट हमारा कट गया है कि गर्म पानी वाली जगह है यहाँ पे, वो बोल रहे हैं बंद है और टोंटियों में गर्म पानी आ रहा है। और फोटो नहीं ले रहे। और यहाँ पे 3 मंदिर हैं। वशिष्ठ टेम्पल फेमस है और शिव मंदिर मेरे पीछे। तो ये है भोलेनाथ का मंदिर और पीछे ये छोटी सी मार्केट शॉपिंग की, यहाँ का स्पेशल जो भी शॉल और मफलर्स और कैप्स और ये सब, और थोड़ा खाने पीने का, ऐसी छोटी सी मार्केट है। तो दर्शन हमारे हो गए हैं, तो हमारा 3rd पॉइंट भी कवर हो गया। अब हम जा रहे हैं अपने 4th पॉइंट के लिए, बट उससे पहले थोड़ी सी चाय पियेंगे और फिर मिलते हैं। हमने पिया इन भैया के यहाँ तंदूरी चाय और बहुत ही ज़बरदस्त चाय है गाइस, बहुत टेस्टी चाय है। और इनकी शॉप का नाम फ्रेश जूस एंड शेक कॉर्नर, और ये यहाँ के लोकल भैया हैं और 2 साल से यहाँ पे चाय बना रहे हैं। तो चाय थी बहुत ज़बरदस्त, तो यहाँ से चाय पी के और थोड़ा सा स्नैक्स खा के हम लोग निकल चुके हैं। तो जा रहे हैं 4th पॉइंट घूमने। अब कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको वहाँ पहुँच के बताऊँगी। तो हम लोग आ गए अपने 4th पॉइंट पे और वो है हिडम्बा देवी का टेम्पल, जो कि फेमस है। और सांस चढ़ गई है बिकॉज़ यहाँ पे बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं। ये देखिए, ये इतनी नीचे से हम लोग आ रहे हैं और अभी इतना ऊपर हमें जाना है। तो वो है टेम्पल। तो अभी हॉल्ट किया है, थोड़ा सा सांस चढ़ गई है और व्यू बहुत अच्छा है। ये हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ का और पीछे पूरा जंगल, मेरे इस साइड भी। और ये है टेम्पल। तो अभी हम लोग यहाँ पे रिलैक्स कर रहे हैं और फिर टेम्पल जाएंगे।
तो हम लोग बैठे हैं हडिम्बा देवी टेम्पल के पास और इनकी हिस्ट्री ये है कि हडिम्बा देवी जो हैं वो राक्षस कुल की देवी हैं और ये जो है ये अपने भाई हडिम के साथ रहती थी। और हडिम्बा देवी जो थी अपने भाई के साथ रहती थी। हडिम एक राक्षस था, हडिम्बा भी एक राक्षस कुल में पैदा हुई थी और हडिम जो था वो बहुत शक्तिशाली था। और जब अज्ञातवास के दौरान जब पांडव इधर आते हैं तो इधर ही हडिम्बा से भीम की मुलाकात होती है। उसके बाद जो हडिम था वो भीम को पसंद नहीं करता था तो उसने युद्ध के लिए ललकारा भीम को। तो कई दिन युद्ध चला, उसके बाद भीम ने मार दिया हडिम को मार दिया। और फिर माता कुंती जो थी उन्होंने एक शर्त पे विवाह करने को तैयार हुई कि जैसे ही इनके संतान होगी हडिम्बा और भीम की जब संतान होगी इन्हें अलग तो होना वो पड़ेगा। अलग होना पड़ेगा, ये माता कुंती की शर्त थी। और इनकी संतान घटोत्कच थी जिसने महाभारत में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था, जिसमें कर्ण का जो तो इनकी जो संतान थी हडिम्बा और भीम की वो 1 साल बाद ही हो गई थी शादी के। और इनकी जो संतान थी वो घटोत्कच है और वो भी उन्होंने भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था महाभारत में। तो वो भी महाभारत में युद्ध करते टाइम मर गए थे। तो जब वो मर गए थे तो उसके बाद हडिम्बा ने मतलब अपने राक्षसी रूप को त्यागा था और त्याग के उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की थी। यही स्टोरी है ना बस। हाँ। तो यही हडिम्बा देवी की स्टोरी है। तो यहाँ पे ये बताते हैं कि मई के मंथ में हडिम्बा का बर्थडे होता है। तो यहाँ पे मनाली में ये हडिम्बा देवी टेम्पल पे 3 दिन का फेस्टिवल होता है। मई के मंथ में ही होता है क्योंकि इनका बर्थडे होता है। तो मई के मंथ में 3 डेज़ का फेस्टिवल होता है। तो ऑल ओवर दी वर्ल्ड से यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आता है मई में। तो यही स्टोरी थी हडिम्बा देवी टेम्पल की। तो इसी के साथ हमने अपना 4th पॉइंट भी कवर कर लिया और अब शाम का टाइम हो रहा है। टाइम क्या हो रहा है? 5 बज चुके हैं और हम लोग सोच रहे हैं, अभी ठंड बढ़ती जा रही है, माल रोड घूमने का सोच रहे हैं। तो देखते हैं अभी माल रोड जाएंगे या फिर होटल रूम जाएंगे। तो जैसा होगा आपके साथ शेयर करूँगा। तो हम लोग आ गए हैं वापस। तो हमने मंगाया है ये पनीर टिक्का, नॉट पनीर टिक्का, वेज तंदूरी प्लेटर। तो अभी हम लोग बस इसको एंजॉय करेंगे और एंजॉय करने के बाद अभी मेन कोर्स देखेंगे क्या मंगाना है इसको खाने के बाद, कितना लगेगा। तो आज का दिन मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बाकी कल जैसे भी शुरुआत होगी दिन की, जहाँ भी जाएंगे आपके साथ जाएंगे और आपके साथ शेयर होगा जो भी हम लोग कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही और मैं मिलती हूँ आपसे कल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो टुडे इज़ 24 दिसंबर और अभी हम जा रहे हैं सोलांग वैली के लिए। अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है 11 o'clock का। तो ब्रेकफास्ट हमने कर लिया और मौसम का हाल कुछ ऐसा है। वेदर प्रेडिक्शन तो बर्फ़ होने की थी बट यहाँ पे थोड़ा हवा ठंडी है बट धूप है। तो हम लोग अभी निकल रहे हैं सोलांग वैली के लिए। तो गाइस हम लोग पहुंच गए एकदम टॉप पे
और ये है पीके जी, इन्होंने ड्रेस पहनी है बिकॉज पूरा बर्फ़ है तो स्केट करना पड़ेगा। और साथ में विराज थोड़ा फ़ोटो के लिए उसको ले गए हैं, उसको पूरा पैक कर रखा है मैंने। और बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, ये देखिए पूरा स्नो कवर्ड है ये एरिया। और यहाँ पे पीछे राइड्स हो रही है, एडवेंचर राइड्स। वो भी हम लोग देखते हैं कि हमें राइड करनी है या नहीं। फिलहाल अभी फ़ोटो शूट कर लेते। तो हम लोगों ने यहाँ पे पूरा मस्ती कर ली, पूरा एंजॉयमेंट कर लिया सब, पूरा जिप लाइन और टायर एडवेंचर और सारा कुछ एंजॉय करके एक एक कप चाय पी है, थोड़ी मैगी खाई है, विराज ने भी दूध पी लिया। और अब हम लोग वापस अपनी मॉडर्न बाइक ATV बाइक से नीचे उतरेंगे। और वो अपने आप में एक बहुत तगड़ा एडवेंचर है। ये देखो, ये ऐसी बाइक्स होती हैं और चढ़ तो गए लेकिन ढलान पे मुझे लग रहा है और भी टफ होता है। तो अभी मैं रिकॉर्ड करूँगी और आपको दिखाऊँगी कि कैसा होता है। तो गाइस हम लोग घूम के आ चुके हैं सोलांग वैली से और अभी हम लोग माल रोड पे उतर गए हैं और माल रोड पे घूम रहे हैं, देख रहे हैं क्या ले सकते हैं, कुछ स्पेशल दिखेगा तो खरीदेंगे। तो यही है माल रोड की मार्केट। तो हम लोग आ चुके हैं रूम पे माल रोड घूमने के बाद। अभी टाइम हो रहा है 6 o'clock का और माल रोड पे ठंड बढ़ती जा रही है। कल क्रिसमस है तो आज टूरिस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है यहाँ पे मनाली में और माल रोड पे तो अति की भीड़ है। तो हम लोग टाइमली वापस आ गए, 5:30 हम लोग पहुँच गए थे। आके थोड़ा फ्रेश होके अपना रिलैक्स मोड में आ गए और हम लोग, विराज तो इधर सो रहा है और हम दोनों यहाँ पे थोड़ा मोमोज़ लाए हैं माल रोड से और मूंगफली लाए हैं। तो हम लोग अभी वही एंजॉय करने वाले हैं। और अभी हमने चाय और कॉफ़ी भी ऑर्डर करी है, मतलब मेरी चाय और पीके जी की कॉफ़ी। तो हम लोग अभी थोड़ा खा पी लेते हैं और इसी लास्ट आउटिंग के साथ हमारा मनाली का ट्रिप भी एंड होता है। कल हमारा चेकआउट है तो हम लोग थोड़ा अर्ली चेकआउट करेंगे बिकॉज हमें नोएडा जाना है। तो आई थिंक 14-15 आवर्स की जर्नी हो जाती है। तो अगर टाइमली निकल गए और इवनिंग में अपने साइड टाइमली पहुंच गए तो नोएडा ही जाएंगे कल ही। और अगर लगा देर हो रही है तो कल हम एक हॉल्ट करेंगे चंडीगढ़ में। तो लेट्स सी क्या होता है, अभी कुछ फाइनल नहीं है। तो सुबह हम लोग अर्ली निकलेंगे। तो यही था हमारा मनाली का ट्रिप और इसी के साथ मैं आज का दिन यहीं पे एंड करती हूँ। और जब कल हम लोग निकलेंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, उसके बाद इस व्लॉग को एंड करूँगी। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे कल। गुड मॉर्निंग गाइस। तो फाइनली आज 25 दिसंबर है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ़ यू। और मैं यहाँ पे खड़ी हूँ पार्किंग में, हम लोग का चेकआउट हो चुका है और बस पार्किंग से गाड़ी निकाल रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे है पूरा ढलान, तो बन गाड़ी निकल रही है। हमारी गाड़ी थोड़ा अंदर फंसी हुई है। तो अनफॉर्चुनेटली चलते टाइम हमारी गाड़ी का टायर हो गया पंचर और पीके जी गार्ड के साथ मिलके टायर चेंज कर रहे हैं। तो प्लान था जल्दी निकलने का बट लेट ही होता जा रहा है। क्यों विराज?
तो यही था मेरा मनाली के ट्रिप का ब्लॉग एंड आई होप आपने इससे पहले वाला कुफरी वाला ब्लॉग देखा होगा, और अगर वो ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे करती हूँ एंड आई होप यू लाइक इट। गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।